हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। दो पार्टों में आएगा, ये बड़ी है। अब हमने दो प्रॉपर्टी पहले बता दी थी ना, इसमें जो है क्लोजर प्रॉपर्टी और हमारी दूसरी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है इसको समझ ले। पहले यहाँ पर हम जो है तीन रैशनल नंबर लेंगे, ठीक है। और तीन रैशनल नंबर लेने पर यदि मान लिया ऐसे बन जाए, मतलब मेरे पास ए बी और सी तीन रैशनल नंबर है कोई, और मैं इनको ऐसे प्लस करूं, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लगा हुआ है। मैं पहले इन दो को एक साथ लेता हूं, इसको अलग रखता हूं, और अगर यही नंबर जो है ऐसे आ जाए, ए को बाहर रख दूं और इन दो को एक साथ, अगर इस तरीके से हमारे पास दोनों सेम आ जाता है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव। तो ये मैं बाद में बताऊं, पहले एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल कैसे होगा, मान लिया मैंने तीन, अब यहाँ पे एसोसिएटिव में तीन रैशनल नंबर लेने हैं। तो मान लिया हमने ले लिया जैसे 2/3 ले लो, माइनस के 5/3 ले लो, और यहाँ पर ले लो 7/3, ऐसे ले लिया मैंने। डिनोमिनेटर सबके 3 ले लिए। कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं। अब इसको हमें कैसे लिखना है, जैसे 2/3 प्लस करना है, ऐसे ये एडिशन के लिए है। यहाँ ये भी लिख दें एडिशन। पहले हम एडिशन की बात करेंगे। चार आता है ना, तीन चार एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह। तो 2/3 प्लस करना है -5/3, ऐसे प्लस करना है -5/3 और प्लस करना है 7, ये 3 है। अब मैं इसको कैसे लिखूं, अब मैं इसको क्या करता हूं, पहले दो को मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं। पहले दो को मैंने सॉल्व करूंगा, इसको बाहर रखा मैंने। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 2 - 5 आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, और नीचे तो 3 होगा, एलसीएम 3, और ये ऐसे रहेगा प्लस के 7/3। तो ये आ गया माइनस के 3/3 आ गया, और प्लस के 7/3 आ गया। ठीक, इसको यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, इसका मैं जैसे आया ना -3/3 आया है और प्लस 7/3 आया है, तो मैंने 3 एलसीएम ले लिया, यहाँ से -3, यहाँ से +7, तो आ गया 4/3, यानी क्या 4/3। कब आया, जब मैंने पहले दो जो है वो एक साथ लिए, तीसरा बाहर रख दिया, तो आया मेरा 4/3। अब इसी को, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह से बनती है। अब मैं करूंगा इसी चीज को, जैसे मैंने लिखा था ना 2/3 प्लस -5/3 प्लस 7, ऐसे था ये। तो अब मैंने शुरू में तो क्या किया, दोनों एक साथ ले लिए, ये बाहर रखा। अब मैं क्या करूंगा, बाद के दो जो है वो एक साथ लिखूंगा, इसको पहले इनको सॉल्व करूंगा, और ये वाला अलग रहेगा। यही तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नियम है ये। तो ये 2/3 रहेगा, प्लस इसका एलसीएम 3 आएगा, ये आ गया -5 प्लस के 7, तो 2/3, यहाँ कितना बचेगा, प्लस के 2/3 बच गया। ठीक है, 3 एलसीएम आ गया, 2 + 2 4/3, वही आ गया 4/3, ये था 4/3 ये था। तो एसोसिएटिव में इस तरीके से देखना है कि पहले दो को एक साथ लें, तीसरा अलग रहेगा, उसके बाद अगर पहला अलग रहेगा, दूसरे बाद के दो को एक साथ ऐड करें, अगर सेम आता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, अब देखिए क्या लिखिए, मैंने एग्जांपल में बता दिया। तो हमारे पास यहाँ बन गया, लिखेंगे फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स, कौन कौन से, A, B एंड C। तीन रैशनल नंबर है A, B एंड C। फॉर एनी 3 रैशनल नंबर A, B, C, अगर ये बन रहा है A + B, पहले दो को प्लस किया, C को बाहर रखा, यानी पहले दो रैशनल नंबर प्लस किए, C एक थर्ड जो बाहर रहेगा, ये अगर इसके इक्वल है, किसके, पहला बाहर रखा और बाद के दो S, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा जो है एडिशन में एसोसिएटिव लॉ लगेगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। ये
तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, तुम्हें ध्यान ये रखना, जो मैं ऐसे ब्रैकेट में ए बीच में लिख रहा हूँ ना, इसको ध्यान रखना है कि जहां पर ऐसी प्रॉपर्टी होगी वहां से नाम पूछेगा कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक, जैसे मान लिया कहीं पर उसने क्वेश्चन में दे दिया 3/4 प्लस 9/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 9/6 प्लस 1/3, ये तो इससे प्रॉपर्टी जो कंपेयर करो, पहले दो अंदर फिर तीसरा बाहर, उसके बाद पहला बाहर है बाद के दो अंदर। तो यहाँ पर तुम्हारे से पूछेगा प्रॉपर्टी बताइए, तो आप लिखोगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है, फॉर एडिशन, ये पूरा वर्ड होगा। तो इसको ध्यान में रखो कैसे हमें जो है एसोसिएटिव में कैसे बनाना है। चलिए ये तो हो गया एसोसिएटिव उसके लिए। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। अब आता है सब्ट्रैक्शन, इसी में सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में अब क्या करें हम, जैसे हमने ले लिया 2/3, ठीक है, और -1/3 और 4/3 ऐसे ले लिया हमने, ठीक। अब हमें इसको करना है सब्ट्रैक्शन में देखना है, तो अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, पहले वही चीज करूंगा, पहले 2/3 माइनस -1/3 माइनस 4/, ऐसे है, ऐसे सब्ट्रैक्ट वाला तरीका ये है। अब मैं क्या करूंगा, पहले दो एक साथ लूंगा, है ना, एसोसिएटिव देखने के लिए, माइनस ये -1/, इसको ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि माइनस साथ में दो आ गए, ये पूरा एक हो गया। पहले हमने पहले क्या किया, पहले दो को एक साथ सब्ट्रैक्ट करना है, और माइनस के 4/3 कर दिया। अब यहाँ पर इन दोनों का इसको और सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये आ गया 2/3, अभी माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये 1/3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन प्लस हो गया, और माइनस 4/3। अब इसका क्या 3 आ गया, 2 + 1, और ये -4/3, तो ये आ गया 3/3 -4/3। मैं इसे काट दे रहा क्योंकि 3 एलसीएम लेकर के यहाँ 1 - 4 माइनस के 3/3 आ गया, यानी कि माइनस का 1 आ गया। यानी जब मैंने इन दो को, पहले दो को एक साथ ले रहा हूं, तीसरे को बाहर रख रहा हूं, तो हमारा -1 आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे, पहला जो है वो अलग रहेगा और बाकी दो को एक साथ सॉल्व करेंगे, ये होता है एसोसिएटिव में। अब इसका दूसरा तरीका देख लो, इसको यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 2/3 तो मैं बाहर लिख रहा हूं ये, और माइनस करना है, इन दो को एक साथ लिखूंगा, -1/3 और -4/3 ऐसे। पहले हमने इन दो को एक साथ लेके सॉल्व करा तो ये आया -1। अब मैं क्या करूंगा, इसको बाहर रखूंगा और इन दो को माइनस करूंगा, ये इसका नियम है। तो ये आ गया 2/3 माइनस, इसको देखें एलसीएम 3 आ गया, तो -1 - 4 ऐसे आया। तो यहां पे कर देते हैं, तो ये क्या बना हमारा 2/3 माइनस, अब देखिए -1 और -4 कितना होता है, -5, तो ये आ जाएगा -5/3। उसमें ध्यान रखना -1 आया था पहले, तो ये आ गया 2/3 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5/3, तो 3 एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया 2 + 5 यानी 7/, यहाँ 7/3 आया, और वहां कितना आया था, 1 आया था माइनस में। तो यानी दोनों डिफर है, डिफरेंट हो गए दोनों सब्ट्रैक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव जो सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की, तो यानी यहाँ पर ऐसे नहीं बन रहा a - b - c, जैसे ना ये नॉट इक्वल टू है a - b - ऐसे नहीं हो रहा ये। जबकि प्लस में क्या था कि a + b ये और प्लस c, है ना, तो ये बराबर होता था a + b + c। यानी पहले दो को एक साथ हमने प्लस किया, तीसरा उसमें जोड़ा, तो ये सारा का सारा, फिर हमने क्या किया, पहले को बाहर रख दिया, बाद के दो को जोड़ा, और वो दोनों सेम आ रहे थे, इसलिए वो एसोसिएटिव लॉ बन रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर हम a - b में हम c को माइनस करते हैं तो वो इक्वल नहीं आ रहा है b - c में a माइनस करना, ठीक है। तो ये हमारा, तो हम यहाँ में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे subtraction is not associative
सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। बस ये सब्ट्रैक्ट नहीं, मतलब एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद है, अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का देखो, ले लो मल्टीप्लिकेशन में -1/4 और 3/2 और -6/5 ले लिए, 3 नंबर। अब इनको मल्टीप्लाई, अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी क्योंकि एसोसिएटिव में वही नियम लग रहा है, पहले दो को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये, ठीक है, और तीसरा जो मल्टीप्लाई है वो बाहर आ जाएगा ऐसे। ठीक, अब ये किसके बराबर होना चाहिए। अब जैसे अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, -1/4 बाहर है और ये दोनों अंदर होंगे ऐसे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, ये दोनों साइड, अब मैंने ऐसे लिख दिया, पहले मैंने क्या, पहले दो को लिया, तीसरा बाहर रखा, इसके बाद क्या किया, पहले को बाहर लिखा और बाद के दो को अंदर रखा। अभी दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो यानी मल्टीप्लीकेशन के लिए हो गया। तो देखो करके देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, -3/8 ये ब्रैकेट हट गया, इंटू -6/5 ऐसे आ गया। अब यहाँ देख लो करके, ये -1/4 तो बाहर रहेगा, इंटू पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस के 3, तो -9/5 ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पर करो, ये 2 से कैंसिल हो रहा तो काट दो, 2 4 जा और 2 3 जा, माइनस के 3 हो गया, तो 3 3 जा 9, देखिए माइनस माइनस प्लस, 9/5 4 जा 20। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, 9 1 जा 9/20, दोनों साइड इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये नियम ऐसे लगना है, ये नियम को समझो कैसे एसोसिएटिव में कहाँ कैसे लगता है। ठीक है, पहले दो एक साथ लिए, तीसरा बाहर रखा, तो वो बराबर होना चाहिए किसके, अब पहला बाहर रख दो, बाद के दो को एक साथ सॉल्व कर दो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जब हमने एग्जाम्पल बताया दोनों साइड इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिखेंगे फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स, फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स, कौन कौन से, A, B एंड C। इसके लिए क्या है कि A क्रॉस B ये एक साथ आएगा पहले, और C बाहर आ गया, ये इक्वल है A, अब A बाहर आ जाएगा और ये दो अंदर इनकी पहले होगी। तो अगर इस प्रकार से हमारे दोनों साइड इक्वल आ जाता है सॉल्व करने पर, तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लग रहा है। और इसमें हमने देखा था दोनों साइड इक्वल आ रहा था, तो हम लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये बन गया हमारा, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए ये हमारा एसोसिएटिव है। अब देखिए डिवीजन के लिए, अब आ जाए डिवीजन। अब इसके लिए देखते हैं, डिवीजन के लिए नंबर ले लेते हैं कोई भी, 1/2, छोटे ले लेते हैं 3/2 और माइनस के 5/2, ये ले लिया हमने। ठीक, अब इनको करके देखते हैं, अभी क्या इक्वल आना चाहिए, पहले डिवीजन लेना है, यानी 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई -5/2, ये किसके बराबर होना चाहिए। अब 1/2 को बाहर रखूंगा मैं पहले, और इन दो को अंदर लिखूंगा, डिवीजन बाई -5/2। अब देखते हैं कि इन दोनों क्या ये इक्वल आते हैं, ठीक है ना। अगर इक्वल आ गए तो डिवीजन के लिए एसोसिएटिव लॉ है। तो कैसे रखा मैंने, पहले दो को अंदर, तीसरा बाहर, फिर उसके बाद क्या किया, पहला बाहर आ गया, बाद के दो अंदर आ गए। इसको सॉल्व करना है, अंदर का मतलब ये ब्रैकेट में सॉल्व करना है। अब इसको देखो, 1/2 मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, और ये बाहर डिवाइड का निशान ऐसे ही रहेगा, -5/2
ऐसे यहाँ करके देख लेते हैं, 1/2 डिवाइड ऐसे रहेगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर 3/2, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 2/-5। ठीक है, ये 2 1 से 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/3 डिवाइडेड बाई -5/2। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 यहाँ पे आ गया 3/-5। ठीक है, इसको यहाँ करते हैं आगे, देखते हैं इक्वल आ रहा है, आ रहा 1/3। अब डिवाइड को फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, 2/-5 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 1/2, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो -5/3। तो ये तो हो गया हमारे पास 2 1 2 माइनस के 15, और ये क्या आ रहा भाई, माइनस के 5/60, तो ये आ रहा, तो यानी ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो इक्वल अगर नहीं है तो इसका मतलब डिवीजन में एसोसिएटिव लॉ नहीं लगता। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने पहले बराबर निशान लगा के ध्यान किया तो बराबर आ जाए, देखा बराबर नहीं है दोनों साइड, तो एसोसिएटिव लॉ नहीं होगा। तो अब यहां पर हम लिखेंगे डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटेड विद रैशनल नंबर। तो यहाँ पर यह है हमारी ये प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पर हमने हर एक के लिए दिखा दी, तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज और देखनी है, ये तो हो गई प्रॉपर्टी हमारी सब, तो ये प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, कहाँ पे कैसी प्रॉपर्टी लग रही है, कहाँ कैसी लग रही है, ये तो मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं जीरो की, द रोल ऑफ जीरो। अब रोल ऑफ जीरो के लिए, अब देखें, अब मान लिया मैंने क्या किया कि कोई भी नंबर लेते हैं, अब देखो क्या करेंगे, अब जीरो का मतलब कैसे, मान लो मैंने कोई नंबर लिया, पहले मैं नंबर लेके बताता हूं तुम्हें, मान लिया मैंने नंबर ले लिया 2, अब 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 2 ही मिल जाए, 2 में क्या ऐड करें कि हमें 2 ही मिल जाए, क्या होगा, 0 ऐड करूंगा। 5 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 5 मिल जाए, 0 ऐड करूंगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर a है नंबर, मान लिया कोई नंबर a है, इसमें मैं 0 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। तो 0 में हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वही नंबर हमें मिल जाता है, तो यहाँ पर 0 जो है ये कहलाएगी आइडेंटिटी। क्या कहलाएगी ये, इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 0 is identity for rational number। जैसे हमें मिला है a + 0 = a हमें मिल जाता है, a + 0 = 0 + a करें या जो है उसको हम a भी कह सकते हैं ना, a + 0 = a। तो 0 को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहा जाएगा, और ये तो है रैशनल नंबर के लिए। और अगर होल नंबर हो या इंटीजर हो तो वहां इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, कहते हैं वहां। ठीक है, रैशनल नंबर के लिए इसको आइडेंटिटी नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो रोल 0 का हो गया, अब रोल ऑफ 1 का क्या है, रोल ऑफ 1 एक का। अब देखें, एक में हमारे पास क्या है, वो तो था एडिटिव के लिए है ना, एडिशन के लिए था वो, जो अभी हमने कराया था
आइडेंटिटी फॉर द एडिशन। अब यहाँ पर अब मेरे पास मान लो नंबर 2 है, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2 ही मिल जाए। 2 है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2 ही मिल जाए, वो क्या होगा 1 होगा। अगर 6 है, 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 6 ही मिल जाए, 1 से मिलेगा, ठीक है ना। अगर कोई नंबर a है, a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे a ही मिल जाए, 1 होगा। तो यहाँ पर जो A1 जो आता है ये हमारा जो है ये कहलाता है आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारा इसको कहेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। ये यानी a इंटू 1 इज इक्वल टू, चाहे मैं इसको 1 इंटू a लिख दूं, मिलेगा मुझे a ही। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 1 को मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं और एडिशन में 0 को हम एडिशन आइडेंटिटी फॉर एडिशन कहा जाता है। तो बच्चे ये अच्छा, इसके बाद अभी एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, एक रह गया, एक हमारा रहता है डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। हाँ, ये ज्यादा बड़ी लाइन है, ठीक है। हाँ, तो रोल उसके हो गए। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी भी और रह गई है, और उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये देखो, ये प्रॉपर्टी एक और है, कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। एक प्रॉपर्टी रहेगी। अब इसमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रैशनल नंबर। अब बच्चे इसमें होना क्या है कि जैसे मान लिया हमारे पास नंबर हमें दे दिया जाता है कोई इस तरीके से कि हमें उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर 3 नंबर हैं, -3/4, 2/3 और -5/6, ठीक है। ये मेरे पास 3 नंबर हैं। अब इसको मुझे जो है डिस्ट्रीब्यूट में बदलना है। अब देखो ये नंबर आ गया, अब मैं इसको क्या करूंगा, पहले देखें, मैंने लिया -3/4 मल्टीप्लाई और इन दो को ऐड कर दिया, 2/3 प्लस के -5/6 ऐसे, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये क्या आएगा, -3/4 तो ऐसे रहेगा, इंटू इसका एलसीएम ले लिया मैंने, 6 आ गया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस ये 5 आएगा, तो ये आ गया -3/4 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे -1/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/8 आ गया। इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया माइनस के, ये आ गया सॉरी 1/8 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे बनाना है, अभी समझे मैंने क्या किया, मैंने 3/4 बाहर रखा और इनटू इन दो को प्लस करके। अब क्या होगा बच्चे, अब मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको दोनों के साथ लगाना है, यानी -3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3,
समझा ना, इसके इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसी को इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा -3/4, या इसको यहाँ पर जो हम प्लस करके प्लस -3/4 इंटू -5/6। इसको मैंने 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ। ये अब देखते हैं इसका आंसर क्या यही आता है। तो देखें 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, माइनस के 2 × 2, 2 × 4, तो ये आ गया -1/2 और ये आ गया प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या इसको कैंसिल कर दें, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये आ गया 5/8, 5/8। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 8 एलसीएम आ गया, तो 2 से करा 4 आ गया, -4, यहाँ पे प्लस 5 आएगा, आ गया 1/8। तो ये दोनों जो है देखिए हमारे पास सेम आ गए। इसका मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूट लॉ लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन मतलब बाहर मल्टीप्लाई होगी ओवर एडिशन, एडिशन यानी अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज बनेगी। तो कहीं पर भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने जो पूरा आंसर निकाला है इसका मतलब क्या हुआ कि -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस -5/6 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, -3/4 इंटू 2/3 प्लस -3/4 इंटू -5 इसके इक्वल है। तो हमने क्या किया, इस 3/4 को दोनों से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई 3/4, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं, अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, कहीं पर नियम दिया रखा होगा, हम कैसे कहेंगे मल्टीप्लीकेशन है ओवर एडिशन, और सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है, सब्ट्रैक्शन माइनस में भी होता है। तो हम यहां लिखेंगे फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कौन कौन से, A, B एंड C। ये अगर कोई 3 रैशनल नंबर हमें दिए हुए हैं तो हम क्या, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर कैसे लगेगा, A मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर B + C होगा ऐसे, और ये इक्वल किसके होगा, अब A को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A × B प्लस A × C, मतलब ये A जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों के साथ। तो ये हमारा जो है, ये हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी आता है, वो कैसे होगा, A × B - C, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये इक्वल होगा A × B माइनस A × C। तो ये हमारा इस तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए और उसके लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन का ये पार्ट है, और अगर हमें तो हमें ये पता है कि हम जैसे 2 रैशनल नंबर दें उनके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास पूरा इंट्रोडक्शन था, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2। तो बच्चे ये इंट्रोडक्शन हमारा समाप्त हो गया। बहुत ध्यान से देखना कहां पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ जो है ये इस तरीके से होगा, A बाहर मल्टीप्लाई में होगा, अंदर प्लस या माइनस होगा। चलिए अब इसके बाद हम करेंगे इसके एक्सरसाइज।